टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग मेरी हुई थी 5 बजे और मैं उठने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह हुई और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और गर्म करके लेके आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। पहला स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला स्लॉट जो आज का रहेगा वो रहने वाला है ज्योग्राफी का, बिकॉज मेरा जुलाई का जो भी टारगेट था वो मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि मुझे पॉलिटी एनवायरनमेंट पढ़ना था, तो अभी मेरा स्टार्ट हो रहा है अगस्त मंथ का टारगेट और अगस्त मंथ में मुझे कंप्लीट करना है इकॉनमी एंड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी, इकॉनमी प्लस मार्च, अप्रैल और मई का करंट अफेयर, ये 3 चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है अपना अगस्त मंथ में। फिर उसके बाद सितंबर में मुझे हिस्ट्री करना है। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी का अप्रोच लेके चल रही हूँ कि एग्ज़ाम तक सारे सब्जेक्ट को जो है पढ़ लिया जाए, क्योंकि अगर हम शेड्यूल बना के नहीं चलेंगे, अगर अपना जो है टाइम टेबल बना के नहीं चलेंगे, टारगेट लेके नहीं चलेंगे, तो हम कभी ऐसा होता है कि हम एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस कर देते हैं और हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो है वो छूट जाता है। ऐसी गलतियाँ मैंने पिछले सालों में की हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने इस बार अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं टारगेटेड स्टडी कर रही हूँ और मंथली टारगेट रखा हुआ है कि इस मंथ में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। फ़िलहाल इकॉनमी का जो भी सिलेबस है वो थोड़ा छोटा है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं, 1 महीना तो नहीं लगना चाहिए। उसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जल्दी उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरा इकॉनमी कंप्लीट हो जाता है तो फिर आगे उसमें नेक्स्ट टारगेट क्या इंक्लूड करते हैं वो चीज़ें मैं आगे देखूँगी। पहले जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई जो है वो मेरी 1.5 घंटे की हुई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बनाना अपना स्टार्ट किया और मैंने चाय बनाई और साथ में पूड़ियाँ बनाई थी और सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बेटे को भी स्कूल जाना था। तो वो सारा काम मैंने साथ में फिनिश किया। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि हमें स्टडी जो भी करनी है, हमें पहले अपना टारगेट बना लेना है। आप सबसे पहली चीज़ तो हमें अप्रोच करना है किस एग्ज़ाम को, ये पता होना चाहिए। आप 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम अपना माइंड मैप बना लीजिए कि मुझे बस इसी एग्ज़ाम को फोकस करना है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, कैसा एग्ज़ाम आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट और कैसे अप्रोच करना है, कैसे कंप्लीट करना है। वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। सिर्फ दिमाग में सोचने से नहीं चलता है, सारी चीज़ें एक डायरी लीजिए, उसमें लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर आप जो है अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करिए और बार बार अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज करिए। उसी स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए जो आपने अपनी डायरी में लिख के रखा हुआ है। तो इस तरह से करेंगे ना, तो आई होप मतलब आपको अच्छा रिस्पांस, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि मैंने इसको करके देखा है। तो फ़िलहाल मैंने अगस्त मंथ में अपनी स्टडी के लिए क्या इंक्लूड किया है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और तो फ्रेंड्स, ये है मेरा अगस्त मंथ का टारगेट, जिसमें मुझे पहला टारगेट करना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैं कहाँ से करूँगी वो भी मैं आपको बता दूँ कि ज्योग्राफी के लिए मैंने ली है परीक्षावाड़ी की बुक है, मैं उससे ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि ये बुक है मेरी, काफ़ी पुरानी बुक है, मैं इसी से ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके अलावा प्लस घटना चक्र को करना ही तो मस्ट है, ठीक है। इसके साथ में हमें प्री प्लस मेंस फोकस स्टडी करनी है, साथ के साथ आंसर राइटिंग करनी है। आप कहीं बाहर से नहीं कर रहे हैं तो आप जो है PYQs को देखिए, उसके क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना मेंस के आंसर राइटिंग की बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी तरह से अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी रख रही हूँ, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं कहाँ से करूँगी, तो उसके लिए है घटना चक्र और प्लस यूट्यूब से कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो मैं यूट्यूब से करूँगी। उसके अलावा हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग मैंने रखा है एवरी संडे, जो कि मैं करूँगी सुदर्शन गुज्जर सर की क्लासेस से, और उसी से मैं करती भी हूँ। तो उसी से मुझे कंप्लीट करना है मैपिंग वाला पोर्शन। तो ये है मेरी ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस मैपिंग। उसके बाद आते हैं इकॉनमी पे। इकॉनमी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT रखा है और प्लस PYQs करनी है और NCERT पढ़नी है। उसके साथ ही साथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये 3 चीज़ें मुझे करनी है
इकॉनमी के लिए, और पढ़ना है प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड। मेंस के लिए वही PYQ आपको करनी है, साथ के साथ प्री के लिए PYQ। ठीक है, ज़्यादातर PYQ फोकस करिए, और जो योजना वगैरह जो नई नई आती रहती हैं, करंट अफेयर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप करंट अफेयर जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इकॉनमी से रिलेटेड, इकॉनमी में करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, और साथ में आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे और NCERT, जैसे कुछ कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि गरीबी वाला चैप्टर हो गया, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग वाला चैप्टर हो गया, हाँ, और योजना हो गया, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया। ठीक है, और जितनी इकॉनमी से रिलेटेड जो भी आयोग हैं वो सारी चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लूसेंट या फिर NCERT से कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड, मेरा जो है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर मैंने मार्च, अप्रैल और मई का रखा है, और ये मैं कहाँ से कर रही हूँ, क्रॉनिकल, या फिर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं। मंथली आता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो मंथली कंपाइलेशन देते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके साथ ही मुझे पुराना रिवीजन भी करना है। तो ये है मेरा अगस्त का जो टारगेट, जो कि मैंने ये अप्रोच रखा है कि मुझे इस तरह से अगस्त मंथ में अपनी स्टडी का अप्रोच रखना है और इसी तरह से अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप भी एक डायरी लीजिए, उसमें सारा चीज़ लिख लीजिए कि हमें, क्योंकि हम भटकते बहुत हैं। जब हम सोर्स हम लिखे रहेंगे, सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, किस महीने में किस दिन हमें क्या पढ़ना है और किस सोर्स से पढ़ना है, तो फिर हम बार बार इधर उधर भटकेंगे नहीं कि हम ये बुक भी उठा लिए, वो बुक भी उठा लिए, और PDF भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, तो भटकेंगे नहीं। और जब हम सोर्स भी अपना लिखे रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।